नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है एसटीटी जीके। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे ही बताने वाले हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म में सम्मिलित नहीं है? इसमें खिलाड़ी और खिलाड़ी का उपनाम दिया हुआ है। इसमें चेक करना है कौन सा एक युग्म है जो सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। मेजर ध्यानचंद्र, हॉकी का जादूगर, ये सही है। मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख, ये भी सही है। इयान थोरपे, टारपीडो, ये भी सही है। हरभजन सिंह, द वॉल, ये गलत है। हरभजन सिंह द वॉल नहीं होगा। हरभजन सिंह का उपनाम है द टर्बनेटर। हरभजन सिंह का उपनाम है द टर्बनेटर। और द वॉल राहुल द्रविड़ का उपनाम है। द वॉल राहुल द्रविड़ का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सी नंबर है इयान थोरपे। इयान थोरपे ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं। अगला क्वेश्चन है, पायली एस्पिरेक्स के नाम से जाने जाते हैं। पायली एस्पिरेक्स के नाम से जाने जाते हैं। इसका सही आंसर है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर सी। पायली एस्पिरेक्स के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा भारत की एथलीट हैं। ऑप्शन ए नंबर में हिमा दास असम राज्य की हैं। ये ढींग एस्पिरेक्स के नाम से ही जाने जाते हैं। ऑप्शन सी में है अंजू बॉबी जॉर्ज, एक भारतीय एथलीट है। अंजू बॉबी जॉर्ज एक भारतीय एथलीट है। ये केरल राज्य के रहने वाली है। ललिता भाबर लंबी दूरी धावक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। बता दें कि सेंटिनली ओंगे और जारवा जनजाति अंडमान निकोबार का ही प्रजाति है। निकोबार द्वीप समूह में भी सेंटिनली ओंगे और जारवा जनजाति भी पाई जाती है। नीलगिरी व उमरकंटक पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति टोडा है। ये नीलगिरी पहाड़िया में टोडा जनजाति पाई जाती है। ये टोडा जनजाति में बहुविवाह प्रचलित था। टोडा जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित था। ये स्पीति घाटी, ऑप्शन सी में स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भोट या भोटिया जनजाति निवास करती है। स्पीति घाटी में भोट या भोटिया जनजाति निवास करती है। ये लक्षद्वीप समूह में अमीनी देवी, कोया, मालमिस और मेलाचेरी आदि जनजातियां लक्षद्वीप में निवास करती है। ये लक्षद्वीप समूह में अमीनी देवी और कोया और मालमिस, मेलाचेरी
आदि जनजातियां लक्षद्वीप समूह में निवास करती है। ये 3 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये होगा आंसर आपका निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है? सही आंसर है 1037। 2011 की जनगणना का क्रम 15वां था। 2011 की जनगणना का क्रम 15वां था। और 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या है? 2011 की जनगणना का स्लोगन हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। यहाँ 1084 महिलाएं 1000 पुरुष पर थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य दमन, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है। यहाँ 666 महिलाएं 1000 पुरुष पर हैं दमन और दीव में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था। ये सही है। बी नंबर में रियो शिखर सम्मेलन। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। ये भी सही है। क्योटो शिखर वार्ता 1997 ईस्वी में हुआ था। ये भी सही है। सतत विकास सम्मेलन 2002 में हुआ था। ये भी सही है। बता दें कि 16 सितंबर 1987 ईस्वी में 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन क्षरण को रोकने हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में कनाडा के शहर में किया गया था। और 1997 ईस्वी में क्योटो शिखर वार्ता 1997 ईस्वी में क्योटो शिखर वार्ता जापान के क्योटो में 1997 में ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के प्रयास के तौर पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के प्रयास के तौर पर हुआ था 1997 ईस्वी में जापान में हुआ था। इसका सभी सुमेलित हैं। एक का 1987, बी का 1992, सी 1997, डी 2002 सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? सही आंसर है बाबा आमटे। आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात है। आनंद वन आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। आनंद वन महाराष्ट्र में स्थित है। यह आश्रम कुष्ठ रोगी की देखभाल हेतु समर्पित है। यह आश्रम कुष्ठ रोगियों की देखभाल हेतु समर्पित है। ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। एच.एन. बहुगुणा
का पूरा नाम है हृदयनाथ बहुगुणा। हृदयनाथ बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, तो इतना सारा फैक्ट इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1784 में, इसका आंसर है 1784। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में ईस्वी में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम्स जोन्स थे। सर विलियम जोन्स, विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य है प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था। 1784 में ही बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। ये विलियम्स जोन्स अंग्रेज विधि शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है दक्षिण कोरिया। और 5G इंटरनेट सेवा का विरोध 5G इंटरनेट सेवा का विरोध नीदरलैंड ने किया था। और भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। और ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सही है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, सही है। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, सही है। इसमें सभी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? निम्नलिखित में कौन समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण दोनों है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। मंगलूर बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र कर्नाटक में है। मंगलूर बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र कर्नाटक में है। हल्दिया बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र पश्चिम बंगाल में है। और विशाखापट्टनम तेल परिष्करण केंद्र और बंदरगाह, विशाखापट्टनम तेल परिष्करण केंद्र और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम में जलयान बनाने का कारखाना भी स्थित है। विशाखापट्टनम में जलयान बनाने का कारखाना भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। विश्व पर्यटन दिवस 30 सितंबर। गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, ये सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, सही है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, सही है। विश्व पर्यटन दिवस
27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 1995 में पहली बार मनाया गया था। सी नंबर में है विश्व ओजोन दिवस 1995 ईस्वी में पहली बार मनाया गया था। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज फॉरमैन, गार्डनर और शैंकलिन के द्वारा की गई थी। ओजोन परत में छिद्र की खोज किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओजोन परत में छिद्र की खोज किसने किया था? 3 व्यक्ति थे, फॉरमैन, गार्डनर और शैंकलिन। फॉरमैन, गार्डनर और शैंकलिन द्वारा की गई थी। ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई जो है डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ये गलत आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन है गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर है फिराक गोरखपुरी। गुल ए नगमा पुस्तक लेखक फिराक गोरखपुरी हैं। विष्णु डे, बी नंबर में विष्णु डे। बांग्ला साहित्यकार विष्णु डे के द्वारा स्मृति सत्ता भविष्यता नामक पुस्तक की रचना की गई थी। वेंकटेश अयंगर कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। सी नंबर में वेंकटेश अयंगर कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने सुबाना नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने सुबाना नामक पुस्तक की रचना की थी। ये पन्नालाल पटेल साहित्यकार मानविनी भवाई एवं मलेला जीव नामों पुस्तकों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? सही आंसर है गुजरात। 1965 ईस्वी में बंद किया गया था। शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। 1965 ईस्वी में शराबबंदी लागू किया गया था। केरल राज्य में 2014 ईस्वी में पूर्ण शराबबंदी घोषित की गई थी। 2014 ईस्वी में। और बिहार में 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को 1 अप्रैल 2016 ईस्वी से लागू है शराबबंदी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 के तहत राज्यों में शराबबंदी लागू की जा सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 के तहत राज्यों में शराबबंदी लागू की जा सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है स्कोप का फुल फॉर्म क्या है? स्कोप का फुल फॉर्म ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। स्कोप केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है।
केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है। यह 29 जनवरी 1970 को 29 जनवरी 1970 को नई दिल्ली में इस संगठन की स्थापना की गई थी। 29 जनवरी 1970 को अस्कोप की स्थापना की गई थी और इस संगठन का उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच संधि है? यह है रूस और जापान नहीं। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच संधि है? सही आंसर है यूएसए और रूस। यूएसए व रूस। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि START स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इस संधि का लक्ष्य हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ बढ़ते रुझानों को काबू करना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले कहाँ किया गया था? एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले कहाँ किया गया था? सही आंसर है ए नंबर 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रथम एशियाई खेल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था। 1951 के एशियाई खेल का प्रतीक चमकता हुआ सूर्य था। 1951 के एशियाई खेल का प्रतीक चमकता हुआ सूर्य था। इसी तरह के फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? सही आंसर है सिक्किम में। लोसुंग त्यौहार सिक्किम में लोकप्रिय है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्यौहार फसलों की कटाई के जश्न में मनाया जाता है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्यौहार फसलों की कटाई में मनाया जाता है। लोसुंग को सिक्किम में नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। लोसुंग को सिक्किम में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव मनाया जाता है। लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव मनाया जाता है मोनपा जनजाति द्वारा। लोसार महोत्सव मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और त्रिपुरा में खर्ची पूजा त्यौहार पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा त्यौहार पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? सही आंसर है बी नंबर नेकचंद। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सुखना झील के निकट है और रॉक गार्डन की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। रॉक गार्डन की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। ये एक नंबर में ताराचंद एक भारतीय पुरातत्व विज्ञानी व इतिहासकार थे। ताराचंद भारतीय पुरातत्व विज्ञानी और इतिहासकार थे। और ये कमल सागर एक भारतीय वास्तुकार हैं। कमल सागर भारतीय वास्तुकार हैं।
और दिल्ली शहर के वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस। दिल्ली शहर के वास्तुकार एडविन लुटियंस हैं। और चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार ली कार्बूजियर थे। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार ली कार्बूजियर थे। ली कार्बूजियर फ्रांसीसी वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? नवंबर में कौन सा राज्य भारत का है जो संगाई महोत्सव मनाता है? सही आंसर है मणिपुर। भारत के मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार मणिपुर में प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर को मनाया जाता है। 21 से 30 नवंबर को मनाया जाता है। और मेइतेई जनजाति द्वारा चेरिया ओवा त्यौहार मणिपुर में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। असम में बिहू त्यौहार और अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार और अम्बुबाची मेला असम में आयोजित होता है। और तमिलनाडु के जनवरी महीना में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु के जनवरी महीने में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। सही आंसर है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। कौन सी 2 टीमों ने पहली आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? कौन सी 2 टीमों ने पहली आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? सही आंसर है ए नंबर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और भारत ने 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला था। भारत ने 1932 ईस्वी में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला था। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन और डिस्कशन अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।